हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वरीयस इंडेक्सेस 2021, यानी कि जितने भी जनवरी से लेकर अब तक जो इंडेक्स जारी किए गए हैं, जो सूचकांक जारी हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, वो सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लगभग 50 प्लस सूचकांक यहाँ पर है जिनकी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम भारत की पोजीशन देखेंगे, साथ ही किस संस्था ने वो जारी किया है और उसमें पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है इंडेक्सेस का जो हर किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी काफ़ी सारे एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स जिनकी डेट है वो यहाँ पर देखिएगा। इस वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले कुछ 4-5 दिनों में मैं इससे ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे तो उन्हें भी देख लीजिएगा। वीडियो को यहाँ पर देखिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो घंटी बटन जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके यहाँ पर चलिएगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, पहला जो इंडेक्स है आपका, वो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंक कौन सा है? 90वां रैंक इस बार इसमें भारत को मिला है। देखिए, पिछले टाइम पे जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत को 84वां स्थान मिला था, लेकिन इस टाइम पे जो जारी किया गया अंतिम जो अभी लेटेस्ट वाला, उसमें 84 से भारत 90वें स्थान पर पहुंच गया है। तो करंट की पोजीशन ध्यान रखिएगा, 90वीं रैंक है भारत की टोटल 110 इंडेक्सेज में या देशों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इस इंडेक्स के हिसाब से भारत जो है, भारतीय पासपोर्ट वो दुनिया के कुल 58 देशों में फ्री वीज़ा की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ इस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, इस इंडेक्स में पहले नंबर पर आपका रहा है जापान। टॉप पर कौन रहा है? जापान। और अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान 110वें नंबर पर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। चलिए, इसके संदर्भ में एक और थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, जो भारत है वो ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखिए, ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स वो होती है जो बहुत तेज़ी से डिजिटल बन रही है। तो इस मामले में, बहुत तेज़ी से डिजिटल बनने के मामले में जो भारत की इकोनॉमी है वो चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चीन पहले स्थान पर इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। चीन, अमेरिका वगैरह हैं जो, इनके बाद में भारत का नाम आता है यहाँ पर चौथे नंबर पर। देखिए, यहाँ पर अगला अपडेट जो इंडेक्स है हमारा, वो है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज इन इंडिया सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंधित एक यहाँ पे इंडेक्स है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसको नाम दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज इन इंडिया सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया कि देश में 75% जो उम्रदराज लोग हैं वो दीर्घकालिक बीमारी से, जबकि 40% जो बुजुर्ग हैं वो किसी न किसी तरह की अपंगता से जूझ रहे हैं। वहीं 20% से अधिक लोग जो है वो मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये इस रिपोर्ट का कहना है जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बुजुर्गों की संख्या में प्रतिवर्ष 3% की जो वृद्धि है वो हो रही है लगातार, ये यहाँ पर इंडेक्स कहता है। ठीक है, ये हो गया। अगला जो हमारा इंडेक्स है वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन इंडेक्स 2020। ये जारी अभी किया गया है, लेकिन आंकड़े 2020 के लिए हैं इन्होंने और अभी जारी किया गया है रिसेंटली। ठीक है, सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल माइग्रेशन इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि विदेशों में कौन से देश, मतलब देश के जो नागरिक हैं वो अन्य देशों में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इस मामले में, विदेशों में रहने के मामले में जो भारतीय हैं वो दुनिया भर में पहले स्थान पर। सबसे ज़्यादा जो, मतलब कि बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं, ये इंडेक्स ये बताता है। ठीक है, 2020 के अंदर ये इंडेक्स जो है, इसने जो सर्वे किया था उसके अनुसार भारत की लगभग 1 करोड़ 80 लाख जो आबादी है वो विदेशों में रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो इंडेक्स हमारा वो है नवाचार, भारत नवाचार सूचकांक 2020। यहाँ पर ये इंडेक्स जारी किया है किसने? नीति आयोग ने। भारत नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग ने जारी किया था और 20 जनवरी को ये
दूसरा भारतीय नवाचार सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें कर्नाटका लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। तो नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य, कर्नाटका, दूसरी बार फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला भारतीय नवाचार सूचकांक जारी किया गया था वो जो अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा, हम इस इंडेक्स की बात करते हैं सूचकांक की, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। ये तो हो गया यहाँ पर राज्यों की बात। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो कर्नाटका है। उसी प्रकार यहाँ पर केंद्र शासित यूटी के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन शीर्ष पर है, तो दिल्ली यहाँ पर पहले स्थान पर है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। वहीं अगर यहाँ पर बात करते हैं सबसे नीचे की, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार इसमें सबसे नीचे रहे हैं इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया अपना ये इंडेक्स। देखिए अगला इंडेक्स जो है अपना भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। ये इंडेक्स भी अभी जारी किया गया है रिसेंटली। इसमें भी 2020 यहाँ पे मेंशन, क्योंकि ये 2020 के आंकड़ों के आधार पर इसको जारी किया गया है। 28 जनवरी को इसको जारी किया गया था। जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया था। और ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 6 स्थान फिसलकर अब कौन से स्थान पर आ चुका है, 86वें स्थान पर आ चुका है इस लेटेस्ट इंडेक्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत का स्कोर 40 रहा है और इसी स्कोर के साथ भारत जो है 86वें स्थान पर रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 के अंदर। शीर्ष रैंकिंग इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड को मिली है और अंतिम स्थान इसमें सोमालिया को मिला है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो लोबी इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था, इसमें 98 देशों में भारत जो है 86वें स्थान पर रहा था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला जो इंडेक्स है हमारा, एक यहाँ पर देखिएगा कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2020-21 में भारत कौन से स्थान पर है, 86वें स्थान पर है। इसी का एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया है। देखिए जो ये इंडेक्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी में जो है भारत कौन से स्थान पर रहा है, 86। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ पर बताया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021। हाल ही में सेकंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। और इस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिएगा वर्ष 2020 में लोगों को न्याय प्रदान करने के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छे से न्याय देने के मामले में या न्याय दिलाने के मामले में टॉप पर कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, छोटे राज्यों की आबादी में, जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है, उसमें त्रिपुरा यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो भारत में भी 29% महिला न्यायाधीश है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए अधीनस्थ अदालतों में तेलंगाना में महिला न्यायाधीशों की जो हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक है, कितनी, 46% है, 46.2%। सबसे कम जो महिला जज हैं वो कहाँ पर है, झारखंड में है। तो ये कुछ रिलेटेड पॉइंट है, ये भी आपको साथ के साथ कवर करते चलने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देश में अगर मैं बात करता हूँ, बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ पुलिस में 25% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं पुलिस में वो कौन से राज्य में, बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 11 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर रहा है। टोटल 11 देशों का ये इंडेक्स था, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है हमारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। कौन सा, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में जो है भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर है और यहाँ पर जो मोजाम्बिक है ये पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इस इंडेक्स का कि जलवायु परिवर्तन में प्रभावित दुनिया के शीर्ष 10 देशों में भारत कौन से स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर। ठीक है, अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। देखिएगा ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है और ये जो इंडेक्स है इसके अंदर मैं बात करता हूँ तो 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनकी ये सूची है, उनका ये सूचकांक है और इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर है। मोजाम्बिक पहले स्थान पर है, उसी के साथ जिम्बाब्वे यहाँ पर देखिएगा दूसरे स्थान पर है और बहामास यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडेक्स है हमारा वो है लोकतंत्र सूचकांक 2020। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो अभी यहाँ पर जारी किया गया है, वैश्विक रैंकिंग इसमें जो है इसमें टोटल 167 देशों ने भाग लिया है और इसमें भारत 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर आ चुका है। यहाँ पर पिछले जो इंडेक्स है उसकी तुलना में भारत 2 स्थान गिर चुका है और अभी लेटेस्ट रैंकिंग में भारत 53वें स्थान पर है लोकतंत्र सूचकांक 2020 के अंदर टोटल 167 देशों में। यहाँ पर टॉप पे कौन रहा है सूचकांक में, नॉर्वे इस सूचकांक में टॉप पर रहा है। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU है इसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है हमारा वो है इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखिए इनोवेशन इंडेक्स 2021 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लूमबर्ग के द्वारा इसको जारी किया गया है, जो नवाचार सूचकांक भी आप हिंदी में इसको कह सकते हैं। ब्लूमबर्ग के द्वारा जो नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया है इसमें भारत 50वें स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 60 देशों का ये सूचकांक था जिसमें भारत 50वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान से आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी कोरिया इसमें पहले स्थान पर रहा है नवाचार सूचकांक 2021 में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसके अनुसार भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ये जो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, ओके ये हमारा हो चुका है, इसको छोड़िएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें अलग है, वैसे आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा एक बार। भारत में बुजुर्गों से दुर्व्यवहार के संबंध में ये रिपोर्ट है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा लगभग 23.7% बुजुर्गों ने शारीरिक दुर्व्यवहार का अनुभव किया है। शारीरिक दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाले सर्वाधिक बुजुर्ग सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये शारीरिक दुर्व्यवहार से संबंधित जो है ये इंडेक्स था लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है बुजुर्गों के साथ वो अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो अपडेट है वो है वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार और कानून 2021 रिपोर्ट। यहाँ पर जो विश्व बैंक है इसकी ये रिपोर्ट थी महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट। 190 देशों को इसमें रिपोर्ट में शामिल किया गया था और 190 देशों की सूची में दुनिया में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान, अधिकार और पूर्ण कानूनी सुरक्षा देते हैं, जबकि भारत समेत 180 देश ऐसे हैं जो महिलाओं को सम्मान का अधिकार न दे पाने में सक्षम नहीं है, अधिकार देने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा देश महिलाओं को जो पूर्ण सम्मान का अधिकार देता है, पूर्ण कानूनी सुरक्षा देता है, उसका ये इंडेक्स है, जिसमें भारत बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। 190 देशों में भारत 123वें स्थान पर है। ये भारत की स्थिति इसमें बहुत ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर टॉप पर जो है वो है बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क। ये महिलाओं को सम्मान देने के मामले में टॉप पर हैं बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2021। सबसे पहले ध्यान रखना है ये इंडेक्स जारी किया गया था जो सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया था
और इसमें जो है 6 मानकों पर महामारी के प्रबंधन में देशों की तुलना की गई थी। 6 मानक अपनाए गए थे जिसमें कौन सा देश जो है कोविड के प्रबंधन में बेस्ट है उस हिसाब से रैंकिंग जारी की गई थी। 98 देश इसमें शामिल थे, जिसमें 98 देशों में से भारत 86वें स्थान पर था। समझ सकते हैं कि भारत का जो प्रबंधन था कोविड के खिलाफ वो काफ़ी ख़राब था, इसलिए भारत यहाँ पर 98 में से 86वें नंबर पर रहा है। सबसे बेस्ट यहाँ पर जो किया है न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड ने सब दुनिया के अन्य देशों के कंपैरिजन में इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर वियतनाम है, ताइवान, थाईलैंड इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि रहने के हिसाब से कौन सा यहाँ पर जो शहर है वो बेस्ट है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ये इंडेक्स भारत के संदर्भ में केवल जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। ठीक है, और यहाँ पर इस इंडेक्स में 111 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें बेंगलुरु पहले स्थान पर। रहने के मामले में बेस्ट जो सिटी है वो है बेंगलुरु, ये इंडेक्स कहता है। ठीक है, 111 स्थानों को इसमें शहरों को इसमें शामिल किया गया था। फिर देखिए अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स 2021। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स जो है ये MIT जो है इसने लगातार 10वें साल रैंकिंग में टॉप किया है। देखिए जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर लगातार 10वें साल इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत का जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc बेंगलुरु, इसको दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालयों के रूप में चुना गया है। तो भारत का ये जो IISc है ये इसमें शामिल हुआ है। फिर देखिए अगला जो इंडेक्स है वो है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2021। नगर पालिका इंडेक्स 2021 जो है इसमें 2020 के जो आंकड़े हैं वो शामिल किए गए हैं, और इसमें देखिएगा मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस इंडेक्स को जारी किया था, जिसमें पहले स्थान पर कौन है, इंदौर है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पर मिलियन से कम की श्रेणी में बात करते हैं तो नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद जो है ये पहले स्थान पर है, और इस सूचकांक में 111 नगर पालिकाओं के क्षेत्रीय प्रदर्शन की जाँच की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 17वें नंबर का जो इंडेक्स है वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो एक अमेरिकी रूडवाडी जो थिंक टैंक है उसने ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 लॉन्च किया है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था को इसमें 121वां स्थान दिया है इन्होंने। ठीक है, टोटल 184 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, चलिए अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट। यहाँ पर देखिएगा ये एयर क्वालिटी को लेकर ये वर्ल्ड के अंदर इंडेक्स जारी किया गया था, पूरे वर्ल्ड वाइड का। इसके अंदर देखिएगा ये इंडेक्स जो है जारी किया था स्विट्जरलैंड की IQ एयर संस्था है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा इस इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इस इंडेक्स के अंदर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के, ये काफ़ी दयनीय स्थिति है भारत की। 30 शहरों में 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के सबसे ज़्यादा शहर कितने हैं, 22 शहर तो भारत के ही हैं इसमें। ठीक है, गाजियाबाद जो है दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया है इस के अंदर। ठीक है, और नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है इस इंडेक्स के अंदर। राजधानी शहर जो है दिल्ली को बताया गया है, और ऐसे ओवरऑल शहरों की बात करते हैं तो गाजियाबाद जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित दूसरा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो देखिएगा भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर, और 2019 में भारत 140वें स्थान पर था। भारत की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, इसमें 1 पॉइंट ऊपर आया है भारत एक स्थान। ठीक है, पहले लास्ट टाइम पे ये 140वें नंबर पर था 2019 में, अब 139वें नंबर पर। टोटल कितने देशों को शामिल किया गया है, 149 देशों को शामिल किया गया है। हालांकि स्थिति काफ़ी ख़राब है इसके कंपैरिजन में,
यहाँ पर लगातार चौथे साल जो फिनलैंड है ये सबसे हैप्पी कंट्री रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बनी है। अभी देखिएगा जो रक्षा वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ये अध्ययन जारी किया गया है। तो इस अध्ययन में बताया गया है कि चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। सबसे मजबूत सैन्य शक्ति किसके पास है? चीन के पास। भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की स्थिति ठीक ठाक है इसमें। फिर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की। इसका जो लेटेस्ट संस्करण है, वार्षिक संस्करण, इसमें भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने नंबर पर है? 40वें नंबर पर है। टोटल यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं तो भारत जो है 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हाल ही में ग्लोबल होम प्राइड इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भारत 56वें स्थान पर है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। टोटल 156 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? 140वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 2020 में भारत का स्थान 112वां था, अभी 140वां है। भारत का कुछ मतलब कि काफ़ी स्थान जो है नीचे खिसक गया है इस रिपोर्ट के अंदर। शीर्ष के स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा आइसलैंड इसमें टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर, और सबसे नीचे है अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए एक फोर्ब्स द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की, उसमें भारत के जो मतलब कि एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो मुकेश अंबानी है, एशिया के अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2021 ये जारी की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है, जो वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग है, ये संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा। इसमें देखिएगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, ठीक है, इसने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो भारत का ये जो IISc बेंगलुरु है ये इसमें रैंकिंग में टॉप पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भारत देखिएगा टॉप 500 की सूची थी, ठीक है, 600 की, ठीक है, जिसमें यहाँ पर भारत टॉप 100 में कोई भी भारत का जो संस्थान है वो शामिल नहीं है, लेकिन 500 से और 600 के बीच में ये IISc बेंगलुरु शामिल है। फिर देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की बात हो रही है। यहाँ पे समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जो EIU है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसने फेसबुक के साथ मिलकर ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है 2021 का, जिसमें भारत रहा है इसमें 49वें स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर रहा है? 49वें स्थान पर रहा है। और यहाँ पर पहले स्थान पर इसमें रहा है कौन सा देश? स्वीडन इसमें पहले स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो इंडेक्स हमारा वो है फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक। यहाँ पर देखिएगा यही ये इंडेक्स है, इसके अंदर किस देश को क्वेश्चन के रूप में ये बताया गया है इसी चीज़ को यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो स्वीडन इसमें पहले स्थान पर, मैंने ये बताई दी आपको। भारत 120 देशों में 49वें स्थान पर रहा है। टोटल 120 देशों को इसमें शामिल किया गया था, 49वां स्थान इसमें भारत को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत 142वें नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना। 2020 में भारत 142वें नंबर पर था, कोई चेंज नहीं आया। 2021 की रैंकिंग में बिल्कुल सेम पोजीशन रहा है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में बात करते हैं तो इस इंडेक्स में टोटल 115 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 115 देशों को, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 87वां नंबर पर रहा है भारत इसके अंदर, ठीक है। और ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी हुई थी। यहाँ पर दिखेगा फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस रिपोर्ट के अंदर देखिएगा भारतीय वन योजना के 26 लक्ष्यों में से 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स का अवलोकन किया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार कोविड के दौर में दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक जो देश है वो कौन सा है? क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है आपको, सिंगापुर यहाँ पर था इसके अंदर सही आंसर, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है। यहाँ पर माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, ये किसने जारी की है? विश्व बैंक ने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत प्रेषण यानी कि जो रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश जो है वो कौन सा है? तो हमारा भारत है। सबसे ज़्यादा विदेशों से धन प्राप्त किया है इसने भारत ने, ठीक है। 2008 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है भारत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई थी, किसके द्वारा? फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा इसको जारी किया गया था। और इसके अनुसार 2021 के लिए विश्व के जो 50 महानतम नेता हैं उसके अंदर न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आयुष्मान भारत कार्यक्रम की बात हो रही है। आपसे पूछा जाता है कि इसके क्रियान्वयन में जो सबसे ऊपर रहा है कौन सा देश रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम को अपनाने के मामले में, इसके क्रियान्वयन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अपडेट है अपना वो है भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में 6 विरासत स्थल शामिल किए गए। तो ये एक यहाँ पर जो पॉइंट है आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है उसमें भारत के 6 स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें एक तो वाराणसी का गंगा घाट इसमें शामिल हुआ है, एक यहाँ पर तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर शामिल हुआ है, एक मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसमें शामिल किया गया है, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला को इसमें शामिल किया गया है, और हायर बेंकल मेगालिथिक साइट को इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट, लमेता घाट को इसमें शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है हमारा वो है 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक मई 2021। ये यहाँ पर जारी हुआ है, देखिएगा 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक जो मई में जारी किया गया है। ये किसने जारी किया गया है? एक वैश्विक संगठन है अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा, अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा जो है इसको जारी किया है। यहाँ पर देखिएगा इस इंडेक्स के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। टॉप पर कौन है? अमेरिका इसके अंदर शीर्ष स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। ये जो SDG इंडिया इंडेक्स 2020 है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है किसने जारी किया है? नीति आयोग ने इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर रहा है, और अंतिम स्थान पर इसमें कौन रहा है? बिहार रहा है। इंडेक्स की शुरुआत हुई थी 2018 में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी शीर्ष पर राज्यों की सूची में केरल रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं,
टॉप 100 के अंदर, जिसमें एक तो IISc बेंगलोर है, IIT रोपड़ है और IIT इंदौर है। ये एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना। एक यहाँ पर देखिएगा 35वां जो इंडेक्स है वो है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। इस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो वो जो राष्ट्रीय इंडेक्स है इसके अंदर मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टॉप पर कौन रहा है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में? मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है देश में सबसे कम बाल लिंगानुपात का इंडेक्स। यहाँ पर अभी एक जो इंडेक्स है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, सतत विकास लक्ष्य जो SDG सूचकांक है इसको। इस सूचकांक के अनुसार देश में सबसे कम जो बाल लिंगानुपात है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पर जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। वहीं इस SDG सूचकांक के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है वो कितना है? 840 है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 899 है। ये तो हो गया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जन्म के समय लिंगानुपात 958 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कितना है? काफ़ी ऊपर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय औसत कितना है? 899, जबकि इसका जो है ये कितना है? 958 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट जो लिंगानुपात है वो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी कि जीवित रहने की योग्यता के रिलेटेड ये इंडेक्स है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ये जारी किया गया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें रहने के मामले में न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर वो शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें कौन सा शहर? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। वहीं यहाँ पर अगला जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो ये कोर्सेरा के द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत 67वें स्थान पर है इस ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अंदर। वहीं शीर्ष स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो स्विट्ज़रलैंड इसमें पहले स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इंडेक्स है हमारा वो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। देखिएगा चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF के द्वारा इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है, जिसमें भारत 144 देशों में, कितने देशों में? 144 देशों में 14वें स्थान पर है। 14th रैंक इसमें इंडिया को मिली है 114 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो इंडेक्स है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की अगर बात करते हैं तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा इसको जारी किया गया है और इसके अंदर भारत 135वें स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। भारत 135वें स्थान पर है। वहीं सबसे शांत देशों की इस इंडेक्स के अंदर देखिएगा आइसलैंड सबसे ऊपर है और सबसे अशांत देश इसके अंदर है अफगानिस्तान। दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश जो है वो भूटान है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो शांति से संबंधित सूचकांक है, नाम से आपको पता चल रहा है, जिसमें आइसलैंड सबसे शांत कंट्री है और अफगानिस्तान सबसे अशांत कंट्री है, सबसे नीचे है इसमें अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021। ये किसके द्वारा जारी की गई है? IMD के द्वारा। IMD के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत 43वें स्थान पर है। इसमें टोटल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया था, जिसमें शीर्ष पर कौन है? स्विट्ज़रलैंड इसमें पहले स्थान पर है और भारत इसमें 43वें स्थान पर है। कितने में से? 64 देशों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर है अपना सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें बेंगलुरु भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ये आपको पता ही रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सतत विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो छठे संस्करण के अनुसार भारत को टोटल 60.1 स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। सतत विकास रिपोर्ट में यहाँ पर जो छठा संस्करण इसका जारी किया गया था, इसमें 165 देशों में भारत 120वें स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
सदी की शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची जारी की गई थी, जिसमें सूची में टाटा समूह के जो संस्थापक है जमशेदजी टाटा, ये कौन से स्थान पर रहे हैं? पहले स्थान पर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो इंडेक्स है वो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है 2020 का। इसकी अगर बात करते हैं, सूचकांक को देखिए किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा 29 जून को इसको जारी किया गया था। और इस सूचकांक में 100 अंक के साथ अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा पॉइंट इसमें अमेरिका को मिले हैं और इसी के कारण ये टॉप पर है अमेरिका इसके अंदर। भारत 97.5 अंक के साथ 10वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2021 में भारत शीर्ष 100 देशों में 20वें स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें टोटल 100 देशों के अंदर टॉप 100 कंट्रीज़ के अंदर जो है भारत ये कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट यहाँ पे 47वें नंबर का जो इंडेक्स है वो है, देखिए स्मार्ट सिटी रैंकिंग अभी जारी की गई थी। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई थी। इसके अंदर देखिएगा राजस्थान जो है ये पहले स्थान पर है इस रैंकिंग के अंदर। वहीं यहाँ पर देखिएगा जो जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पर देखिएगा नेचर इंडेक्स में 23वीं रैंक मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो WTO है, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसने कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची जो है ये 2019 में ये जारी की है, जिसमें भारत वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो है इसमें पहले स्थान पर कौन है? वो है न्यूजीलैंड। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने भी इंडेक्स थे छोटे बड़े सारे मैंने कवर कर लिए हैं, एक भी इंडेक्स यहाँ पर नहीं बचा होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा है। तो यहाँ पर वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को क्रिएट करने में, ठीक है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले तो और ऐसे ही वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।